गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। 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 केशव माधव हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण। कृष्ण जन्म भगवान की। छठदमशील बिरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहिमय जगदेका। मोते संत
अधिक कर लेता। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। षट्शील विरति बहु करवा, निरत निरंतर सज्जन दर। षट्शील विरति बहु करवा, निरत निरंतर सज्जन दर। सागर समोहि माय जग देता, होते संतय अधिक कहिले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अधीर बिहारी। भारी हरऊ नाथ मम संकट भारी दीन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। तो अभी तक आपने भक्ति के 5 प्रकार सुने। ध्यान से सुनो और सुनी हुई चीज को वापस मनन करो, घर जाकर के रिवीजन। 5 भक्ति कौन कौन सी है मैं आपको एक बार रिवीजन करके और बता देता हूँ। प्रथम भक्ति संतन का संग, संतों का संग करें, फिर कथा सुने। दूसरी भक्ति कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, गुरु चरणों की सेवा। जिन्होंने भगवान का मार्ग बताया है उनके प्रति पूर्ण विश्वास। सतगुरु वेद वचन विश्वास। वेद डॉक्टर जैसा कहे, दवाई की पद्धति लेने का तरीका अनुपान उसी ढंग से ले। हम अपने मन से करेंगे तो बीमारी बढ़ेगी, रोग दूर नहीं होगा। लोग करते क्या, दवाई ले लेते डॉक्टर से, घर जाकर के रख देते। एक दिन गोली ली, फिर थोड़ा सा दर्द कम हो गया, रख देते। 2-3 दिन बाद फिर दर्द होता, फिर गोली लेते। ऐसे दवाई काम नहीं करती। दवाई को रेगुलर लेने से रोग पर आक्रमण होता है। सतत प्रहार करने से शत्रु परास्त होता है। एक गेड़ी चलाई दी, पाछा छोड़ दिया तो वो हावी हो जाए आप पर। लगातार शत्रु तब तक प्रहार करो जब तक शत्रु पूरी तरह से निढाल नहीं हो जाता। सतगुरु वेद वचन विश्वासा। गुरुदेव के वचनों में, वेद के वचनों में पूरा विश्वास करना चाहिए। हमारे संत एक दृष्टांत देते हैं, कोई गाय बीमार हो गई तो पशुओं के डॉक्टर के पास ले गया वो अपने गौ माता को। डॉक्टर साहब ने दवाई दी,
बोले भैया ये जो दवाई है गाय के घी में मिला करके गाय को चटा दे। अब उस आदमी ने अपनी होशियारी लगा दी, डोड होशियार था वो। डॉक्टर की वो दवाई को मिला करके बोला गाय के घी, पेट में तो घी है, तो उसने गाय को वो दवाई बिना घी के खिला दी। गाय माता और ज्यादा बीमार हो गई। फिर दोबारा डॉक्टर साहब के पास ले गया, साहब आपने तो बताया ये दवाई से ठीक हो जाएगी, गाय तो उल्टी और बीमार हो गई। पूछा विधि देने का जो तरीका था क्या उसका पालन किया गया? बोले डॉक्टर साहब आप बोलिया ने गाय रे घी में मिला देनी, तो घी तो गाय रे पेट में है ही जाए, दवाई में तो कोरी दे दी। अरे बेवकूफ, अगर दवाई का जो तरीका है अनुपान से दवाई का अर्थ बदल जाता है। रसायन विद्या जो है, रसायनों में ऐसी ताकत है कि घी और शहद बराबर मात्रा में मिल जाए तो विष बन जाता है, और अगर एक की मात्रा विषम हो तो अमृत बन जाता है। वही घी अगर कांसे की थाली में 100 बार उसको घुमा दिया जाए तो विषाक्त हो जाता है, जहर का काम करता है। और वही घी अगर स्वर्ण में लेकर के कोई किसी को दिया जाए दवाई रूप में तो वो बहुत ज्यादा काम करता है, 10 गुना ज्यादा उसका असर होता है। तो ऐसे रसायन जो विद्या है वो अपने तरीके से काम करता है। हम अपनी होशियारी लगाएंगे तो उसका गलत अर्थ हो सकता है। सदगुरु वेद वचन विश्वास, गुरु चरणों में जाकर के पूरा विश्वास के साथ पहले तो ये पता कर लो वो गुरु हम जो चाहते हैं वो देने में समर्थ है कि नहीं। अगर देने में समर्थ है तो उन पर पूर्ण विश्वास किया जाए। गुरु कैसा हो इनके बारे में हम पहले बहुत बता चुके हैं। तीसरी भक्ति गुरु चरणों में सेवा। चौथी भक्ति कौन सी? गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, व्यक्ति अभिमान रहित हो जाए, अपना मान और बेटी दूसरों को देने के लिए होता है। तो गुरु चरणों की सेवा, अपने आप में सरलता, विनम्रता, शिष्टाचार, ये तीसरी भक्ति का तरीका है। मंत्र जाप मंत्र विश्वास। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति मान। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट त्याग, कपट छोड़ना और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए भजन करना, ये चौथी भक्ति का प्रकार। दूसरों को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत सुमिरन कर लेंगे, बड़ा दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए, दिखाने के लिए कुछ करेंगे, तो ये भजन जगत का होगा, ईश्वर का भजन नहीं होगा। फिर वो ईश्वर समझ जाएंगे अंतर्यामी है परमात्मा, इनको मुझसे काम नहीं है, जगत से काम है। तो जगत को रिझाने के लिए, दिखाने के लिए किया गया भजन काम का नहीं है, ईश्वर की नजर में। एक राजा साहब बहुत बड़े भगत थे, लेकिन उनकी रानी को पता नहीं था कि इतने बड़े भगत हैं। रानी खूब राम राम करती, पाठ पूजन करती, राजा साहब से प्रार्थना करती, राजा साहब आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, कभी भगवान का नाम तक नहीं लेते। राजा साहब की गुप्त साधना थी। बोले रानी कोई बात नहीं, मैं अपने ढंग से कर रहा हूँ, तो अपने ढंग से साधन कर। सबका अपना अपना समझ विवेक अलग अलग होता है, किसी पर अपना विवेक थोपना नहीं चाहिए। पता नहीं लगता है साधु सुमरता, चांद सूरज चलता नहीं दिखे, बदती दिखे नहीं बेल, साधु सुमरता ना दिखे, ये कुदरत का खेल। बेल ही सवेरे से शाम तक एक रात में एक नया पत्ता निकल जाता है, वो कब बढ़ रही है हमें पता नहीं लगता है। सूरज चंद्रमा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, चलते हुए दिखाई नहीं देते, गति सूक्ष्म है, बहुत गहन अध्ययन करने से पता लगता है। संत महात्मा भजन अपना छुपाते, बड़े बड़े जो महात्मा हैं उनसे आप पूछोगे, बोले नहीं भाई मैं तो थारे जड़, मैं तो थाने देव भी तो। वो ऐसे विनम्र होते हैं महापुरुष, अपने भजन की सुरक्षा के लिए ये विनम्रता बहुत जरूरी है। दिखावा से अभिमान आ जाता है, तो महात्मा लोग अपने भजन का प्रदर्शन नहीं करते हैं, किसी को सहयोग बस दिख जाए वो अलग चीज है। अमानी होकर के, निरअभिमानी होकर के भजन जो करता है, ये भक्ति का चौथा तरीका है। अब दूसरों की ओर नजर नहीं रखनी, अपनी ओर नजर रखनी कि हमारे अंदर ये गुण आया कि नहीं आया है। तो आप भक्ति की चौथी कक्षा में अपने आप आपका वो हो गया प्रमोशन। अगर ये गुण नहीं आया है तो यूँ समझो अभी हम शुरुआत में पहली क्लास में, पहली क्लास में कोई बुरी नहीं, कम से कम आया तो सही, पहली में आएगा वो 10वीं में भी आएगा, समय लग सकता है। एक हमारे साथ पढ़ तो वो कोई दुर्गा राम नाम बच्चों,
मैं तो पटपटान आगे गया ब्रह्म महाराज शरण में, वो 10 साल तक एक एक कक्षा में बैठो, वो पढ़ तो कयो कया हो गया ऐसे वो अलग अलग पढ़ते। तो अभी भी माने स्मृति है कि जब आदमी की बुद्धि काम नहीं करे तो एक कक्षा में 10 साल तक, फिर भी वो आगे पास तो हुई कि 10वीं पास कर ली, मेहनत सार, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लेकिन जो तत्परता से साधन करता है, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, ईश्वर को प्रेम से भजता है, विश्वास से भजता है, उसकी साधना, उसकी गति जो है ईश्वर की तरफ जल्दी हो जाती है। तो ये चौथा तरीका। पांचवा तरीका है मंत्र जाप नाम दृढ़ विश्वास। इस पर हमने काफी 10 दिनों तक चर्चा की, भगवान के नाम की, मंत्र राज की क्या महिमा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, भक्ति के 9 तरीके हैं, उसमें छठी भक्ति है छठ। इसमें 4 बातें बताई, जिनमें ये 4 सद्गुण जीवन में आ जाएंगे, वो भक्ति की छठी क्लास पास कर लेगा। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। 4 चीजें बताई, मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। सज्जन धर्म, सबसे पहले मैं एक सज्जन धर्म पर एक उदाहरण याद आ गया, बता रहा हूं आपको। जीवन में सज्जनता हो, मानवता जिसको बोलते हैं, मानवता सज्जनता एक ही पर्याय है, एक सिक्के के 2 पहलू। अगर व्यक्ति में सज्जनता नहीं है, मानवता नहीं है, तो वो तो पशु कह दो उसको, वो मानव के नाम पर दानव कहलाता है। दानवों का ऐसा स्वभाव होता है, वो दूसरों का रक्त पीते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं, किसी को सता करके जिनको आनंद आता है उनको हम दानव कहते हैं। पशुओं में भी ऐसी प्रवृत्ति है, पशु दूसरे पशु के बच्चों को खा जाएगा, उसका हक का चारा खा जाएगा। गाया चरे जन दूजा ने भेंटी मार दी, वीरो चारों आप खा जाए, आनी सोचा दुर्बल है, कमजोर है, इन्हें चराओ। ऐसी वृत्ति पशुओं में, ऐसा विवेक नहीं है। अगर मनुष्य भी दूसरे कमजोर को सताता, बड़ा ने तो कोई सता नहीं सकता, मोटा आदमी ने मत गुस्सा नहीं आएगा, अपने कमजोर है भी मत गुस्सा आवे, गाली दे तो भी न दे, शोषण करी तो वीरो शोषण करी, जिको अपने सामने लाचार। आप मोटो है तो कहने आप मोटो जम बराबर, मोटोड़ो कदी ठगाव करी, वो तो भाई आप नाम सीधो कर दे। तो अपनो कमजोर है जिका ने आप दुख दे, तो कमजोर को सताना यही दानवता, ये दुर्जनता है। सज्जनता का विलोम शब्द है दुर्जनता। अगर संत महात्माओं के पास में जो भी शक्तियां हैं, वो संत सज्जन होते हैं, इसलिए वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं। ज्ञानाय दानाय रक्षणाय, संत का ज्ञान दूसरों को देने के काम आता है। संत के पास अगर कोई लक्ष्मी है तो वो सेवा में काम। एक संत है उधर गोरखपुर में, अभी वो यूपी के मुख्यमंत्री बना दिए गए, वो गरीबों को निःशुल्क सेवा करते हैं। कोई भी बीमारी हो गई 30 रुपए में उनके हॉस्पिटल में एडमिट कर देते और सारी चिकित्सा फ्री है। 10 रुपए में आदमी को रोटी खिलाते हैं। वो रुपया भी इसलिए लेते हैं कि भाई किसी के मन में हीन भावना नहीं होगी, हम महाराज का खाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संत हैं, परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं। संतों का पैसा दान में काम आता है, संतों का ज्ञान दूसरों के मार्गदर्शन में काम आता है। शरीर में शक्ति है, दूसरों की सेवा करेगा। और दुर्जन के पास यही शक्ति होगी, विद्या होगी तो वो विवाद करेगा, दूसरों को नीचा दिखाने का काम करेगा। विद्या विवादाय धनम मदाय, धन होगा तो अभिमान करेगा। एक कोई भाई हो किसान, हमारे गुरुजी अधिष्ठान गुण देता, तिल हुआ करड़ा भी तो 4 कुंटल हो गया। क्यों चौधरी साहब तिल कितना हुआ कि 2 आदमी मेरे नाक बाड़े देता। कैसा विवाद था उसके अंदर। अरे ऐसा भी कह सकता कि भाई तिल होया है, संतान एक जोरदार रसोई दे मुझे, या गौशाला में एक टोली चारों पुगावे जगत तिल, ये हमारी शक्ति ज्यादा हुआ है। तो लोगों में एक गांव में बढ़िया भागवती कथा करान, बढ़िया सब लोगों ने ज्ञान रूप प्रसाद बांटे। लेकिन ऐसा विवेक नहीं है। तो दुर्जन व्यक्ति की वाणी बता देती, पेट में वेजी को बारे आए, केवल गोटा वेजी को होटा आ जाए। तो जो दुर्बुद्धि है उनके मन में धारणा यही है कि अगर पैसा हो गया तो दूसरों को नीचा दिखाएगा, दूसरों का तिरस्कार करेगा, दूसरों का मान मर्दन करेगा। ये असुरों का स्वभाव है। आप लोग कथा सुना, हिरण्याकश्यप राक्षस हो गया, वे कहीं करियो, मैं ही भगवान हूँ, कोई भगवान नहीं है। और साधु संतान ने दुख देता है, गरीबा ने दुख देता है, बस मेरा भजन करो।
अरे मेरा भजन करो, ये देह का जो अभिमान है इसी को बोलते हैं असुसु प्राणसु रमन्ते इति असुरा। शरीर के प्राणों में ही जो रमा रहता है अपने आप को भगवान मानता है असुर। तो ज्यादातर हम लोग असुर हैं। आप लोगों को नहीं कहते, हम ऊपर बैठने वाले, मैं अपना कहता हूँ असुर है। जिनका देह भान ज्यादा है, देह में अभिमान है, वो सारे के सारे असुर हैं। देह में ताकत है तो भजन में लगाओ। राम भजन में हाट गले तो गाली है, संता सीती प्रीत पले तो पाली। तो भजन में हाट गले तो गालना चाहिए। तो प्रसंग आगे बढ़ गया, कुछ मूल बात पीछे रह गई है। कुछ कह रहा था मैं, सदगुरु वेद वचन विश्वास, गुरु वचनों में विश्वास हो, संतों में पूर्ण विश्वास हो श्रद्धा के साथ। तो सज्जनता का धर्म क्या है? एक गोवा गांव में कोई धोकड़ जी नाम, अभिमानु शरीर नहीं है, बड़ा दयालु पुरुष, इतना सज्जना, गिरो गड़ो के दो आप कहवा भाई आदमी कहीं है, देवता है। तो वारे लाटो रुकाड़ता, लाटर में कोई गांव रो कोई बावरी आए करो रात रा हेटियारो भारो हेटो बांध चोरी करने री आदत है लोगों की। वो इतो हेटी गाड़ी बदली के फिर ऊंची जी गोदी, वो गोडी ढाल माता माता रखने की कोशिश करे, बड़े हेटी बढ़ धोकड़ जी जागता वेला ये देखियो बेचारा ले जाऊं तो चापड़ गरीब आदमी ले जाऊं। अपारे तो भगवान गणोई दी है, कौन जन ले जावे? जिको गरीब है वही तो चोरी करी, लूटपाट करी, कोई भी धोखो करी या कोई माट फाड़ी, तो इरो मतलब वो गरीब है, दरिद्र है, खाऊं दो। मन में ऐसी दया कर दो, इसको भगवान ले जाओ जड़ रखे। अपारो मन थोड़ो उदारता भर लोग, अपने भगवान देव जड़ रखे, ऐसी भावना। वे दयालु पुरुष वह तो चापड़ गया, देखो बेचारा ठा पड़ जाए तो बड़े घबरा जाए। अभी वो 5-10 बार भी गाड़ी माता माता हटे पड़ गई। जब धोकड़ जो रही जो देखे बिरा देख थने थारी शोगन है, मारी शोगन है थने, तुम डर जे मती, ले मैं तने गाड़ी उठाई दो। वो नाव ने ढूंढा, अरे नाम मती थने शोगन है, मारी शोगन है थने, तू माने जी करी शोगन है, गाड़ी थारी है, थारे निमित्री है, मैं घर नहीं ले जाऊंगा, मैं शोगन काटूंगा, तू कह जी करी मारी बात बात थने भरोसा हो सके, मैं कोई नहीं क्यों गाऊंगा, किन्नी बात नहीं करूला, तू निशंक हो आज गाड़ी ले जा। अब थारे निमित्री मैं नहीं कहूँ, लोग संतारे निमित्त कर दे, तो के बाप जी थारे निमित्री मारे काम नहीं, तो बीरा मैं संकल्प कर लियो, आ थारे निमित्री है गाड़ी, मैं तो घर नहीं ले जाऊंगा, तू नहीं ले जाऊंगा, गाया खाया, लेकिन थोड़ा भरोसा है। वो आदमी देखा डरतो चोर अपक तो काचा ही जो, वो आयो डरतो धोकड़ जी बापूड़ा थारे पगा टाबरिया भूखा है, ये बात में तो दूसरी जगह जाऊं तो मरठा कमर भांगता थे, अलबत्त दयालु हो ये तो थोड़ा डर कम हो। क्यों तू ले जा, निश्चित और ले जा, एक गाड़ी और ले जाइए, बिन ऊंचाई दी गाड़ी, बोलो राम। निरंतर सज्जन धर्म, सज्जन तारो एक उदाहरण देखो, थारे कोई लाटर माए ने कोई गाड़ी बांध ले, ते होटलेर मेरी कमर नहीं भांगो जड़ती, जीव हो रही नहीं, थाने कोई माही भेले जा, थाने एक लाख नहीं क्या मारे कोई कोई चोरी कर ले गठा तो पड़ गई। एक हुरदा जी हमारे, हुरदा जी थोड़ा दिन पहले बात चलती, मोहनलाल बड़ा तगड़ा संत है, बहुत पैसा वाला बेटा पोता डॉक्टर है, कोई थोड़ा घना बेटा रुपया कोई टेम्पो डाल और दिन ले जाऊं क्यों हुरदा जी है, किराया तो कहीं देख थैला में कोई है जी बेटड़ की ले ला, हुरदा जी अड़ पकड़े बने जो घोड़ो आंदो आदमी, अरे पकड़े बजे छोड़े को फिर हाथ मारो टुकड़ा कर दिया, अरे बाबूड़ा थारी गाय मेरा छोड़ नहीं छोड़ो कल तो बड़े ली जाए मैंने आंदो जान ऐसो जापियो बाने। तो अगर कोई अपनी चीज ले जावे लाटा में और दया आ जावे, गरीब आदमी ले जाऊं तो बेचारो। नामदेव जी की कथा आप सुनी, नामदेव जी महाराज रहे, रोटी बहुत एक कुत्तो है जो रोटी लेने गयो, नामदेव जी महाराज गिरी रोटी लारे दौड़िया नामदेव जी, अरे विठल नाथ लुकी है, रोटी लुकी है, रोटी लुकी है, भगवान ठाकुर जी लुकी मत ले जाओ, मैं चौपड़ूड़ी जीवू और आपने लुकी जिमाड़ू, ओ अन्यायी मारो अंतरात्मा सहन नहीं कर सके। नामदेव जी गिरी गिलोड़ी लारे, कुत्तो कोई हमने कुत्तो दौड़िया गयो, नामदेव जी लारे थोड़ा टांग भरा दौड़िया तो ले दौड़िया, हेड कुतारी रोटी चौपड़ी जना, मैंने भगवान प्रकट गया, बोलो भक्त वत्सल भगवान।
नामदेव जी जगह आपा होता कुत्तो रोटी ली जातो तो रोटी अपन काम नहीं आवत की कुत्ता ने नहीं खाने 2-4 होटा फिर मोरम धड़ा कमर बांध दे। तो सज्जनता नहीं है, सज्जनता धीरे धीरे कोशिश करो। भगवान ने मानव जीवन दिया है, सत्संग सुनने का फल यही है कि हमारे दिल की ये मलिनता, ये दरिद्रता, इसको मिटाओ। धरती बहुत बड़ी है, परमात्मा का खजाना इतना बड़ा है कि देने वाले के कभी खजाना खाली नहीं रहता है। शास्त्र कहवे, संत कहवे, जिस व्यक्ति का हाथ ऐसे रहता है उसका खजाना हमेशा भरा रहेगा। और जिको आदमी दिल कंजूस से मेरी दरिद्रता कभी मिटे को कंजूस न तो खावे कन्ने है जी करो न तो खुद उपयोग कर सके न दूजा न खाओ, बड़ी मुश्किल। एक कंजूस कथा याद आएगी पर समय भी हो रही हो। एक कृपण आदमी हो, भागवत में भी आवे कि कदरियो ब्राह्मण, तो कदरियो ब्राह्मण आप घरवाला ने कुछ भी रात नहीं, मुख्य आदमी एक रौब हुए घर में, सगला ने कूटे जन मारा के भूत ही भगे कहीं करे। तो अगला ने कह दियो गांव में रहो, जीते जीते पगड़िया फेर और गांव में मारे जाता ही आगे खेत में जाओ जल्दी पगड़िया हाथ में ले ले। अरे क्यों साहब पगड़िया तो खेतरे बात ही जवे, कांटा तो उठी जवे। बोले नहीं पगड़िया घस जावे, पगड़िया हमारे गांव देखा लोग नहीं देखे जना हाथ में ले ले पगड़िया। हाँ जाओ 10 साल था और घड़ी घड़ी दरवाजा खोले में कुंटा घिस जाए। अब कुंटा ही कोई घिसिया लो रहा एड़ो वो आदमी एक टाइम रोटी खाड़तो, एक टाइम चावल खाड़तो, एक टाइम सत्तू खाड़तो। घराला काटा कायो देखो रे कणा मरे। अब एड़ा दुखिया आदमी तो अगला काया नहीं जो कृपण आदमी रो अन्न अगर कोई दिरीजे को नहीं पहली बात, और कृपण आदमी कोई ने दे दियो तो आगे खाए जी करो पेट दुख। एक जगह कोई संत कोई कंजूस आदमी हो जो वो मर गयो वीर कने जो भी रुपया गांवरान ठाई बहुत कंजूस आगे लारे की नहीं, लेकिन कदी वो खाए ही कोई। तो आपा तो कौन जिमान गांवरान बामणा जिमान, बामणा ने भेड़ा कर जिमाड़िया तो बामणा ने तो अन्न में दुर्गंध आई जिन बामण तो खायो गयो। પછી वो कुत्ता ने नहा के कुत्ता भी न हूं गया पर नहीं खायो। वे लोग है जो वो हीरो हीरो कटी नहा के खाड़ा में थोड़ा घना पे बचिया जन के एकट लगाओ। कंजूस रा अपारे कटी गांव में नुकसान करी रह जाए थे। वो कंजूस कई करियो मरतो मरतो मोरा ले मोरन गिट गो जन भी बाळियो जन भी बस में मोरा निकले भी मोरा रे लोग देखे वो अपार नहीं राख संताने कोई ने जिमार दो। अब गंदो है जो लोग संत दिखे अगला आगे ले संत है टकड़ा बिगड़ दो की नहीं है, बुराई करे जी कम बुराई पड़ जावे। संतान रखवाला भगवान है पर वे जोगी है। अब हिरनिया अंदरा के हाथी अंदरा के वे जो हिरनिया वाला वे कहता कोई भक्तान जावे जगह संत तो मांगे कोई और वे मांगे भाई एक रसोई दे दो कि बाप जी रसोई आज तैयार पड़ी है। हेलो रसोई धान चून मैंने हैंग ले दिया 500 रुपया और दे दिया। बाबा उठ वे रसोई बनार जिमी अरे जिम तई बाबा रा हगला रो पेट दुखे लटपट कराई तड़पड़ाटा तोड़े। अरे वे लागल डोगी वाने दस्ता जो कनी तलाव अब बेचारा इतना दुखी घटियोड़ी घटना है 10 में तो 10 लागे बेचारा वे हैंग होना होना हैंग होगा। वे दो त्यां तलाव री पाल में तो हुकाई दिन पड़गा आडा तलाव में हगले हालत खराब हो गई। वे खाएगा वो लो भी आदमी जो हमारी जान रा सांसा पड़ गया। अब कोई डॉक्टर आवे दवा दे देन खाया होगा दवाई नहीं मिली। घनी भयंकर बीमारी होती बचे भगवान बचाने वाली दवाएं बच कई दिनों 10-15 दिनों ठीक हुआ। बचे क्यों रे बाबा आप लोगों ने हमारे को जहर खिला दिया। गांव वाला मत केस करा ये क्यों केस कर दो साहब। डॉक्टर आया डॉक्टर चेक करियो कोई जहर नहीं। धान तो वही लेकिन जहर कटे हो लो भी आदमी भावना में दिख तो जहर लेबोरेटरी में की जहर नहीं आयो। लेकिन वो जो कृपण आदमी नहीं वो मारो धन है। मरतो मरतो हाथ की कर ले जाऊं जन वो मूर्ख में तो कटे विवेक है। हाथ ले जाऊं तरीको है। अगर वो कोई मंदिर में दान दे दे तो कोई गाय ने चारों नाग दे तो वीरो धन वीरे हाथे जाते रहते। लेकिन इतनी बुद्धि तो भगवान कोई पुण्य करता तो इतनी अकल आवती। वो देखियो कि बस मोरा ले गिट को गुड़ लगाए तो मोरा तो शरीर में जाए वो शरीर तो मसाणे राख जाए हाथ थोड़ी आली जीव रही। पर विवेकहीन व्यक्ति बिनु सत्संग विवेकन होई राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। राम जी की कृपा वे जना सत्संग मिले जना विवेक
तो जितना आप लोग सुनो जी का आती अकल तो आएगी, बोला कि धन ने हाथ ले जानो है तो दान कर दो गरीब आदमी ने, मंदिर में कटी सदुपयोग हुए जटे मैं आप उनका माने रसोई दे दो, अटे रसोई घनी है थे नहीं देव तो संत कोई भूखा कौन मरे भिक्षा ले आई, गरीब आदमी ने जटे कोई बहुत जरूरत है भूखो है बिन देव बिन निराश नहीं कर और हाथ ले जाने वाला तरीको। और शास्त्र कहे एक दिन आपने वह कथा भी सुनाई, मान सिंह जी राजा री खाली व्याकुल प्यासी कुत्ती ने पानी पिलायो को जबरदस्ती पी गई वा और वीरी वजह गए राजा रे घरे जन्म ले। तो सुपात्र को दिया गया दान तो आपका इतो फलीभूत हुए। अरे वाजरी रो बूटो है अकेलो है जति इतो बूटो वीरे 50 सीटियां लाग जाए, एक बूटो भी इतनी 50 सीटियां लागे तो जरूरतमंद जट पेट की अग्नि प्रज्वलित है और महीने होमरो साधन नहीं है। आप अग्नि में देवा तो विज्ञान कहे अग्नि में नाकड़ो 100 गुना हो जाए 1000 गुना हो जाए। ये प्रमाण है कि अग्नि रे मायने मिर्च ने को एक आदमी खाए तो एक आदमी रोज मुंडो बड़ी, अग्नि में नाक दो तो हकला बेटा जिकर सब मुंडो और आंखें बढ़ जाए, सब आंसू आ जाए, वह मिर्च 1000 गुना होगी। इवी अग्नि रे मायने घी होमा तो घी भी शास्त्र कहे, डॉक्टर भी आजकल ये बात ने प्रमाणित कर दी है। अगर कोई आदमी 10 ग्राम घी खावे तो वो एक आदमी ने 10 ग्राम रो पोषण मिले। अगर वही 10 ग्राम अग्नि में होम दो घीरो दियो कर दो 10 ग्राम सब घर में 50 आदमी वाले सब ने 10 ग्राम घी खाने रो तो शरीर में पुष्टि मिल जाए। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है, वातावरण शुद्ध करे। तो बाहरली अग्नि तो काम करे, आज चेतन अग्नि है। अगर कोई चेतन अग्नि में आप लोग बीज जमीन में नाको रेत, धरती माँ निर्जीव है, जड़ के माँ और जड़ धरती माँ एक मीटर एक बीज 100,000 बीज देवे। कोई बेचारो गरीब रे चेत मेरे अग्नि रे मायने आप हवन करो वो नहीं राखेला भगवान, 1000 गुना मिलेला। बहुत सारी बातें दृष्टांत आपने मैं याद कर निकाले बताऊं। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि भज